मॉडलिंग की हुई है, कमर्शियल्स किए हुए, तो पता चल जाता है अपने फीचर्स एंड उनके सामने। तो देखा, मैंने सही कहा था ना, ऑब्जर्वेशन मेरी देखें। लेकिन अब तो चेंज हो गया, अब तो वक्त गुजर गया। तो फिर आप क्या कहती हैं जब आपको सामने से लोग कहते हैं जी आप फलां से एक्टर से मिलती हैं, वो तो व्हाट डू यू से, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट? नहीं सही है, ठीक है, ओके। ये तो नहीं कहते आपको अरे स्क्रीन पे तो आप इतनी ज्यादा आती हैं, ये तो मैं सुन के मैं अजाब, जिसने मिलना ना सलाम नहीं दुआ नहीं, अरे स्क्रीन पे तो आप ज्यादा आती हैं, हेल्दी आती हैं, हेल्दी। और ये कि वैसे आप बड़ी पतली हैं, क्यों, मतलब ये मेरा कोई जुर्म है, सजा देनी है मुझे इसके लिए? मुझे ये कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसको बड़े आराम से ये कह देती हूँ कि स्क्रीन हमें बड़ा दिखाती है, 5-6 ईयर्स हमें बड़ा दिखाती है, क्योंकि हम लुक्स में होते हैं, गेटअप में होते हैं, लाइट्स होती हैं, क्लोज होता है इतना बड़ा चीज़ हम लोग। लेकिन तो वो पहली बात तो नहीं हो सकती, आप किसी, अब मैं उस दिन लिफ्ट में सोचो, लिफ्ट में हम कितने सेकंड के लिए, मतलब लेस देन अ मिनट मिल रहे हैं, कोई प्यारी बात कर लो देख के। स्क्रीन पे तो आप बहुत हेल्दी आती हैं, तो आप वैसे ये कॉम्प्लीमेंट है नादिया, नहीं, देखिए हर किसी का कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है। कि आप जब किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं ये बात ना किया करें, मतलब इसका जवाब कोई नहीं है इसका। मैं अच्छा, मुझे जवाब बताओ इसका क्या जवाब है, वैसे बताएं, मुझे बताएं क्या जवाब है इसका। कि आप हेल्दी आती हैं, हेल्दी आती हैं, वैसे तो आप बड़ी पतली हैं, मैं क्या बोलूं इतने वक्त में, क्या बोले, क्या बोलूं, मारूं मुझे, मैं क्या करूं, माफ कर दो मुझे, मैं क्या कह दे, मैं अगर ऐसी अच्छी लग रही हूँ, ऐसी सही है, मैं क्या कर सकती हूँ। ये ना जवाब नहीं, कोई सही कह रही है। मतलब आई थिंक देखिए, मेरे सामने मेरा फेवरेट एक्टर या कोई मुझे सेलिब्रिटी मिलेगा तो मैं उससे वो बात करूंगी जो उसको याद रहे, समथिंग प्लेजेंट। छोड़ो इरम, क्या क्या बातें करें, आप अपना बताएंगे क्या चल रहा है, वो कितना प्रोफेशनलिज्म, अभी आपने माशाल्लाह इतने आप बड़े एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, क्या आपने देखा है ट्रेंड नए एक्टर्स में, कितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है या कम? आप खुद भी एक एक्ट्रेस है नादिया, बहुत ड्रामे नहीं कर रही है। अच्छा चले मैं बता देती हूँ, प्रोफेशनल किस खेत की मूली का नाम है, कहाँ होता है। अरे क्या बात कर दी आपने, है ऐसा है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसकी दो राय नहीं है। और अलमिया ये है, अफसोस होता है, इसलिए मैं कम काम करती हूँ। और रिस्पेक्ट, मेयार, प्रोटोकॉल, वो जो एक फनकार को चाहिए होती है ना, वो अब जो मांग के लेनी पड़ती है वो मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं कम काम पे इत्तेफाक करती हूँ कि कम काम हो लेकिन रिस्पेक्ट वाला हो। और मैंने नोट किया, जितने न्यू टीम्स होंगी, अल्लाह मैंने बनाई है कैटेगरीज, मैं कौन होती हूँ, लेकिन आपसे जो थोड़ा हल्का होगा ना, वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उनके साथ करूँगा। लेकिन आप जो कहें इज्जत और हल्का आ ही नहीं रहा ना, हर कोई भारी आ रहा है। मतलब कहाँ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, डायरेक्टर, एक्टर्स, कहाँ कौन? ये तो हम सब जानते हैं कौन कहाँ करता है। नहीं या मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो औरत हूँ, मैं अगर अपने घर से निकल रही हूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं हो सकती हूँ, तो इसलिए मैं सब जानती हूँ, लेकिन हमने तो काम करना ना, हमें क्या कोई किसी के साथ कैसा है, क्या है, किस लेकिन बिहाफ पता पे तो काम चले ना कि आपको मतलब कहाँ से लगता है कि ये कर कौन रहा है? ये देखिए पे जाता है, अल्लाह सजा देता है, कहता है इसी दुनिया में, तो जो गलत करते हैं, जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, आप उनको ना काश करें। जब आप उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो आप प्रोडक्शन हाउस की बात करें, प्रोडक्शन हाउस ही है ना मेन तो। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे खुल के बात करेंगे, क्या मतलब? कर लें कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे क्या मतलब? हाँ वही क्या मतलब का ये है कि जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि यंग एक्टर्स जो आ रहे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी सीखने का उनका वक्त है। हाँ, मतलब आपको देखिए नाम नहीं लिया, आप जनरली बताएं कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ कह रही हैं इज्जत जो है या काम या टाइम, प्रोफेशनलिज्म का कॉम्प्रोमाइज़ है, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बहुत अच्छे भी हैं, वही मैंने कहा कि कुछ न्यू हैं जो आ रहे हैं, और एक्टर्स की और जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं करके आई हूँ एक न्यू चैनल के लिए, तो उसमें कास्ट अच्छी थी, किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं था, टेंट्रम्स नहीं थे, हमने मिलके एक ही सेट पे काम भी किया। अब यही कुछ हमारे, आप देखें जैसे कि अलग 1.5 इंच की मस्जिद वाली मिसाल देती हूँ, बनाया हुआ होता है। मैं कहती हूँ जब आप एक अलग रूम में बैठते हैं, हो सकता है मैं भी बैठना चाहूँ, वो रीजंस होती हैं, लेकिन आप फिर उन्हीं लोगों के साथ आके सेट पे काम कैसे करवाते हैं, सीन कैसे रिहर्स कर सकते हैं, काम कैसे करवा सकते हैं। वैसे तो आपने केमिस्ट्री बनाई नहीं, आपने दिखा दिया कि आप अपने आप को अलग समझते हो, समझती हो, और हम अलग हैं या वो अलग है। तो फिर उनके साथ एक्टिंग कर लेते हो, ये उसकी जो आपके सामने काम करता है, आपके साथ परफॉर्म करता है, ये उसका बड़ा मतलब आपको लगता है कि जो नजर नहीं आती ना, फिर कास्ट है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेयर टू सपोर्टिंग कास्ट? सपोर्टिंग कास्ट देने वाले यही करते हैं, उनका ये सोचना है कि ऐसा होता है, ऐसा करने से हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा, हमें हमारी लक अच्छी हो जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बहुत बड़े बड़े नामों ने बनाया,
उन्होंने उन नामों की जिन्होंने बनाया उनकी इज्जत नहीं की, अपनी इज्जत करवा रहे हैं और हो रही है। और वो एक पीछे है पस मंजर, उनका पीछे है, कहीं छुप चुके हुए हैं वो, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमें उन्होंने बनाया, हम आज तक उनको रिगार्ड करते हैं। जैसे सैयद नूर ने भी ये बात की, अभी उनका बयान वायरल हो रहा है, कोई कह रहा है कि भाई मैं भी परेशान हूँ, इससे मैं तंग हूँ, और ये जितने भी एक्टर्स हैं इन्हें वैनिटी चाहिए, इन्हें पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। ये प्रोडक्शन हाउस वाले भी कह रहे हैं कि जी जो नए एक्टर्स हैं, जो मेन आपकी कास्ट है, उसके बारे में अब क्या कहते हैं नादिया, यकीन करो हम उनको हमें डेट्स पहले जो देते हैं, स्केड्यूल देते हैं, उससे निकल जाते हैं और ड्रामा फिर इतना डिले पे जाता है, इतना नुकसान होता है कि एक्टर्स जो हैं वो ड्रामे को फंसा देते हैं। अब यकीन जाने, मैं तो प्रोडक्शन से पूछ रही होती हूँ क्या आप लोगों को ये नुकसान नजर नहीं आ रहा, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? हाँ। मैं तो पूछ लेती हूँ, मैंने कहा या इन्होंने पैसा लगाया है या कोई और चक्कर है, सिलसिला है, क्या रीजन है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या लगाया? कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा। वही तो अब वो अल्लाह जाने क्या इन्वेस्टमेंट होती है। मैं उस आपको कैसे नुकसान होता है अगर आपकी मेन कास्ट है, आपकी डेट्स आपने महीने की दी है 15, लेट्स से, अब मेन एक्टर गायब है और हो जाते हैं, बिल्कुल होते कितने इतने अरसे के लिए गायब, कोई और ड्रामा पकड़ लेते हैं, क्या होता है? अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ अफेक्ट करता है जी, पता है हमने एक साल तक एक प्ले किया और एनिवर्सरी मनाई है कि जी ओ अब शुरू हुआ था, अब खत्म हो रहा है, एनिवर्सरी हो गई। और आपको पता है उसमें नुकसान बताएं आपको एज एन एक्टर जिसने अपनी डेट्स दी हैं और मेन एक्ट्रेस कहीं चली गई है या उसने अपनी जो भी नया प्रोजेक्ट कर लिया कुछ, तो आपको क्या नुकसान होता है? हमें एग्जैक्टली हम लोग हैं प्रोफेशनल, हमने कमिटमेंट कर ली, ये डेट्स दी हुई हैं हमने, ओके फाइन, उसमें हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स की कॉल आ रही है और बहुत अच्छे कॉल्स आती हैं, हम वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हम ऑलरेडी लॉक्ड है हमारी डेट्स, कमिटेड है, और पता चलता है जी वो कैंसिल हो गया। अरे हम दूसरे से पूछते हैं अब हम क्या करें, बॉस हो गया सर, बॉस हो गया, ये अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर होता है। तो उस पे मैं इसीलिए तो बुरी, मतलब मैं बहुत एक strict 6 हूँ महीने अपने। आप फंस जाते हैं फिर एक ही ड्रामे में, और वो जो पेमेंट आपको 6 मिलनी महीने है कम कह रही हैं आप। वो भी, हाँ, वो उससे भी ज्यादा, मतलब जो ड्रामा 3 महीने में होना है, इसका मतलब है कि आर्टिस्ट के पैसे आने हैं ना 3 महीने, बिल्कुल। फिर वो कब आते हैं? भाई हम लोग घर से निकले हैं, हमारी फिंगर टिप्स पे एक्सपेंस अपना हमने डिवाइड किया हुआ है, ये करेंगे, ओके फाइन, ये करना नहीं किया, अब ये वाला ओके ये नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं आएगा, ये छोड़ दिया, ये क्या किया, किस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन, कितने करोड़ फंसे हुए हैं आपके? कितने करोड़ आपके फंसे हुए हैं? मुझे पता फंसते वैसे नहीं, मैं फंसने नहीं देती हूँ, इसलिए मैं इवेंचुअली आ तो जाते हैं, जो भी लेकिन है। आप बताओ डिले कितना होता है, कितने अरसे बाद आपको ड्रामे की फिर पेमेंट होती है? नादिया, मैंने अपने रूल्स रखे हुए, करम है इस जनरली चीज़ में। पता है, मेरा नहीं हुआ कभी, मैं करने नहीं देती हूँ, मतलब मैं अगर काम एक ही ड्रामा नहीं करती साइन हूँ। किया है तो आपको 6 मंथ्स में पेमेंट क्लियर हो जाती है, 1 साल में, और जब ड्रामा डिले भी हुआ है नहीं, पहले ले लेती है। मैं पहले ले लेती देखा। अच्छा, आप एक खुद चीज मुझे बन और जाएं। बताएं, इस सावल यार पिया में लोगों ने एक और मुझे भी लगा कि फिरोज खान जरा एकदम से कहीं पीछे से हो गए, अहमद अली अकबर ने सारा लाइमलाइट ले लिया, ये क्यों हुआ ऐसा? फिरोज वैसे होता तो नहीं है, फिरोज जहाँ हो। सुने, हम उससे बड़ी चीज निकलवाना चाह रहे हैं, रहने दीजिए। नहीं बताएं मुझे ये बात, ये लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जहाँ फिरोज हो वहाँ फिरोज ही फिरोज होते हैं, लेकिन अहमद और दोनों थे और बस कहीं भी नजर नहीं आए।